अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा दूसरा दिन है रावलाकोट में और जो ही मैं अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकला हूँ तो सामने ही एक बोर और साथ में देखें गंदा गटर भी उबल रहा है। तो खैर अभी मैं आगे जा रहा हूँ जो कॉलेज है बॉयज़ डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे भी वहाँ पे हैं और आज मैं पहली दफ़ा इतने बड़ी गैदरिंग में बोलूँगा और ये आप बच्चे देख रहे हैं। तो माइक में बोलना मेरे लिए ना एक अजाब होता है। तो खैर देखते हैं आज वेट करें क्या होता है। तो आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला गया। ये मैं पूरी जो तकरीर है आपको किसी दिन दोबारा अपलोड करूँगा 24 मिनट की। मेरा सांस फूल जाता है, पता नहीं क्या मसला है। 24 मिनट में फिर भी बोला हूँ आई नेवर गिव अप। बोला जाए या नहीं बोला जाए देखी जाएगी। तो ये मैं 24 मिनट आप किसी और वीडियो के अंदर अपलोड करके पूरे आपको दिखाऊंगा। पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खैर लोग नहीं शेयर करते लेकिन मैं शेयर करता हूँ। तो बोलता रहा मैं 24 घंटे, कभी सांस ऊपर कभी नीचे कभी आवाज़ बंद। लेकिन ये वीडियो आपको मैं ख़ुद भी हंसता हूँ अभी देख के, और आपको मैं पूरी अपलोड करूँगा और आपने पूरी ये देखनी है लेटर ऑन। तो इस स्पीच के इमीडिएटली बाद मैंने जाना था कमिश्नर साहब और डीआईजी पुलिस और पूरी इंतज़ामिया की एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। ये मीटिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट थी। इसमें कमिश्नर साहब उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2000 तालाब बनवा के हम आपकी मुहिम में शामिल करेंगे और 1 लाख पौधे भी लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा बात थी और बड़ा खुश मैं यहाँ से निकला। इसकी जो डिटेल्स हैं वो लेटर ऑन मैं आपको इसकी बताऊंगा। साथ में आप देख रहे होंगे मेरे साथ डीआईजी पुलिस और उनके साथ ही कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। बाकी सारे जितने भी डीसीज़ हैं एसीज़ हैं जो पुलिस से रिलेटेड वो सारे ऑनलाइन थे। तो 15 मिनट का यहाँ पे सेशन था मेरा, बहुत अच्छा लगा इन सब से मिल के। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज रावलाकोट में मेरा दूसरा दिन है और आज का ये व्लॉग अगेन इंतहा इम्पॉर्टेंट। हमजा नसीर भाई मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। और इन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया कहीं तो इनके साथ मैं शायद ये मोहब्बत कभी नहीं भूलूंगा। आपका उससे नज़र, आप इतने दूर से चल के हमारे पास आए, ये आपका उससे नज़र है। और जो काज आप लेके आए, हमारे खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है आपके लिए, आपके जाने वालों के लिए और आपके साथ ताउन करने वालों के लिए। जज़ाकल्लाह। सो अभी सुबह का ये है कि अभी टाइम हुआ 10:30। तो मैं निकला था सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज, वहाँ पे जाके तो काफ़ी सारे बच्चे थे। पहली दफ़ा इतनी बड़ी गैदरिंग से बात की माहौल के ऊपर। फिर कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग थी, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो आपको दिखाते हैं। 11 बजे हम पहुँचे इमरान भाई के घर। तो इमरान भाई ने एक पुरतकल्लफ नाश्ते का एहतमाम किया हुआ था और उनकी मोहब्बत उनका जो खलूस है वो आप देख रहे हैं। तो उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन भूख बड़ी लगी हुई है क्योंकि 11 बज गए। तो कोई 1 घंटा तो मैं बोलता रहा हूँ और उसके बाद अब आके तो ज़रा अच्छा सा नाश्ता कर। तो देसी खाने, फिर क्या ज़बरदस्त नाश्ता था। और 3-4 पराठे तो मैंने खा लिए और बड़े टाइम के बाद ना इतना सुबह मैंने हैवी नाश्ता किया। इमरान भाई कह रहे मैंने बनाया है, तो बड़े लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये किसने बनाया है, आप जरा बताएं। एक्चुअली ये बनाया मैंने खुद खुदाई की है और अपनी टीम को लेकर, जिसमें इमरान भी शामिल थे। वो बीच में आप थोड़ा सा दिखाना, वो जो एक छोटा सा बना हुआ है ना, अच्छा ये वाला, ये इमरान की मेहनत है। तभी उसमें पानी तभी उसमें पानी है। और बाकी ये देखें हमारी बहन ने जो बनाया है ना, तो वो सारा पानी जमीन में जज़ब करती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक दिन ना इसने कहा कि जी मैं भैंस का काम मैं खुद करती हूँ, मैं दूध भी मैं खुद धोती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। हमारे घर को इसी तरह नाश्ते पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कौन करता है।
तो काफ़ी जब इन्होंने बातें की तो उसके बाद मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कहा वो भैंस नहीं है वो गाय है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये किसने किया। अच्छा जी, एक बात जो मैंने गोशे गुजार करनी है कि उस्मान साहब का कंटेंट महंगा तरीन कंटेंट है, इसलिए क्योंकि पैसे दे दे के तालाब बनवा रहे हैं। इमरान भाई पैसे देने आएंगे? तो पता नहीं कि पैसे भी दिले पैसे होने नहीं आना चाहिए था, पता ही ना था कि पैसे भी थे। अच्छा, पैसों को तो पता ही नहीं था। चलो ये तो अच्छा हो गया कि एक तालाब इन्होंने अपनी मदद आप बना के हमारी मुहिम में शुरू उस्मान साहब ने 8 से 10 हजार फी तालाब दिया है जी लोगों को। नहीं, इधर मैंने आज नाश्ता किया माशाल्लाह बेहतरीन। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मेरा एतराज है कि यार खुदा के बंदो तालाब अपने लिए बना रहे हो, फिर पैसों की तवक्को क्यों कर रहे हो यार? ये तो बड़ी बुरी बात है। ये मोहिब अंकल इस पे रोशनी डालेंगे। जी बहुत अच्छा उस्मान साहब से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात कैसे हुई, तो बहुत बड़ा काम है उनका, यानी एक अवेयरनेस उन्होंने दी कि ये कि माहौल दोस्त है, यानी वो एटमॉस्फेयर उसको प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश की, और बहुत है उनकी वीडियोज़ वगैरह में देखता रहता हूँ, बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका माशरे के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में बहुत बड़ा काम है उनका, और ये हमारा अपना भी एक आइडिया ये था, लेकिन जब से मैंने इनको देखा है तो मैंने सोचा जब से उनसे मिल के फिर इसकी तफसीलात, क्योंकि वो काम कर रहे हैं अमली तौर पे, तो हम बल्कि अपने फिक्र में पहले हमने डिसाइड ये किया था कि हमारी 9 ज़ैली तंजीमात हैं, तो 9 में 9 तालाब हम बनाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि बल्कि हमारा प्रोग्राम था कि उनसे मुलाकात करके उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जो भी हो प्रोजेक्ट में, माशाल्लाह तो बहुत बड़ा काम आपका, बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरह मिल के ही तो ये हम कर सकते हैं, इंडिविजुअल तो बहुत मुश्किल। सर ऐसे कि मजाक चलो अपनी जगह पे, लेकिन उस्मान साहब पहले तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हैं, हमजा है, तलीक और मोहिब साहब खुसूसी तौर पे। जब आप रात को आए थे तो मैं अभी भी आपको बता रहा था कि मैंने काफ़ी सोचा कि मैं इस पूरे एरिया में किस ऐसे इंसान को मैं अपने घर दावत दूँ उस्मान साहब को होस्ट करने के लिए, कि जो उस कैलिबर का, उस लेवल का इंसान हो जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, जिस लेवल के आप खुद हैं। तो मेरे जहन में जो सबसे बेस्ट पर्सनालिटी आई तो वो मोहिब शिराज साहब थे, और सर को मैंने जस्ट एक वॉइस मेल किया, मैंने कहा जी उस्मान साहब आए हुए हैं, तो अगर जनाब जो है रौनक बख्शें सुबह के नाश्ते को, उस महफिल को, तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट इमरान, आई विल बी देयर। और सैम तलीक को भी, और उन्होंने भी कहा कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक इज़्ज़तें लोगों के दिलों में डाल देते हैं कि जब आप उसकी इंसानियत की खिदमत करते हैं, आप उसकी इंसानियत के लिए, लोगों के लिए कुछ करते हैं। अपनी ज़ात के लिए आप कुछ कर लें, किसी को कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब ये कैंपेन आप लेकर निकले तो जैसे ही कल आप रावलाकोट में आए तो आपने देखा कि लोग कैसे भागे भागे चले आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपको एक्नॉलेज करने के लिए, आपके खिदमात को, आपके काम को, सिर्फ ये कहने के लिए कि जो उस्मान साहब हम बहुत खुश हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो और हम लोग आपके साथ हैं। तो जैसे सोबिया को रात को मैंने बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, तो हमारे आते हैं लोग काफ़ी बड़े बड़े। मेरे टेबल पे मैंने भी ऐसा नाश्ता जो आज आपने किया कम ही मुझे देखने में मिलता है। तो जब ख़वातीन घर की कोई चीज़ दिल से करती हैं तो वो नज़र आती है सामने। दिल से आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यकीन जाना ऐसे लग रहा है मैं अपने घर में हूँ। आप अपने घर में हैं जी, आप अपने शहर में हैं, आप रावलाकोट आपका अपना, बल्कि पूरा कश्मीर और अब तो आपका पाकिस्तान, जिस तरह से लोगों के लिए आप कर रहे हो, जिस तरह से लोग वापस आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो एक पूरा पाकिस्तान और पूरा कश्मीर एक घर की मानद है। और ये बेड़ा जब आप उठा लेते हैं तो हर बंदे की अपनी फील्ड है ना, वो गन लेके बॉर्डर्स के ऊपर मोहिब अपना तलीक खड़ा है, मोहिब साहब का बेटा, तो वो जब टाइम आता है तो वो एक सेकंड की दरेग नहीं करते जान देने से। तो जान से कीमती और क्या चीज़ है, लेकिन दे आर ऑलवेज ऑल द टाइम रेडी टू डू दैट, सेक्रीफाइस देयरसेल्फ फॉर द कंट्री। तो आपकी जॉब अलग है, मेरी जॉब अलग है, हमजा की जॉब अलग है, और सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमें ये हिम्मत तौफीक दे कि हम मिलजुल के ये सारा काम कर सके और आगे लेके चले इस सारे कारवां को, और अपने आने वाली नस्लों को एक बेटर फ्यूचर दे सके। इमरान भाई का घर मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह, और ये आप देख रहे हैं, और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे 200 देवदार ये लगाएं और ये बहुत अच्छी तरह केयर करेंगे ये दोनों। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं जाऊँगा तो इधर आपको देवदार ही देवदार नज़र आएंगे। इमरान भाई की ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। खैर अभी टाइम नहीं है, वरना पूरी डिटेल इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता, फिर कभी सही। व्यूअर्स इस वक्त बंजोसा लेक के ऊपर और महकमा जंगलात के ताहिर भाई हैं,
जो DFO इधर और खालिद साहब भी, वाजिद साहब भी, बच्चे भी आए हैं स्कूल के। तो आज बच्चों के साथ इंशाल्लाह इधर प्लांटेशन होगी। हमजा भाई भी पीछे हैं। तो ये बच्चों को इधर लाने का मकसद ये है कि ये शऊर, ये आगाही हर लेवल के ऊपर दी जाए। तो पहला पौधा मुझसे इन सब ने लगवाया, इन सब का शुक्रिया। और बच्चे भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये पूरी जो एक्टिविटी है, 150 पौधा हमने इधर लगाने हैं आज। कांची जो है वो ना टूटे, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो उसको जरा अच्छी तरह। अच्छा बच्चों, अच्छा देखो 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 ना, इसमें गाची बचा। असल काम ये बच्चा, ठीक है ना, ये वाला काम है। बहुत बड़ा काम है। ये हो गया तो आप इंशाल्लाह। बच्चे माशाल्लाह बड़े जोश और जज्बे के साथ आप देख रहे हैं, पौधे लगा भी रहे हैं देवदार के, और ये पौधे अपने घर भी ले जाएंगे एक। और बच्चों के साथ शजरकारी हो रही है। और सामने ये देखें ज़रा, जो भी टूरिस्ट इधर आते हैं घूमने फिरने, सत्यानाश करके जाते हैं। इतना शऊर, इतनी अक्ल अब होनी चाहिए कि जो भी टूरिस्ट पॉइंट है एटलीस्ट वहाँ पे कचरा ना फेंके। यार डस्टबिन्स लगी हुई हैं, तो क्यों तबाह कर रहे हैं आप? व्यूअर्स, प्लांटेशन हो रही है और इंतहाई खूबसूरत लेक, बनजोसा लेक आप देख रहे हैं और मेरे पसीने भी देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ना बड़ी अजीब आपको लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे इस मौसम में हम आते थे तो ठंड लगती थी, लेकिन क्योंकि माहौलियाती तब्दीली हो चुकी हुई है। और साथ साथ में झील के अंदर आप कचरा देखें, बाहर कचरा देखें, हर तरफ कचरे के ढेर। तो शर्म आती है। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं और हमारा अंदाज़ मुसलमानी देखें कि दुनिया जहाँ के गंदे और गंद हमें पसंद है। हम गंद को शायद ये समझते हैं कि ये कोई सफाई है हमारी। सो अफसोस है ऐसे माइंडसेट के ऊपर। इधर जो घूमने फिरने, पहली बात है अगर आप कचरा नहीं संभाल सकते तो आए ना। मेरे अगर कोई इख्तियार में हो तो डंडे मारूं ऐसे लोगों को। ये आप एक चश्मा देख रहे हैं, ये बनजोसा के अंदर ना ये दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं। यहाँ की एक कम्युनिटी है जो बनजोसा डेवलपमेंट कम्युनिटी काउंसिल। ये हमजा भाई भी साथ ही हैं। तो बल्कि हमजा भाई आप जरा इसकी डिटेल हमें बताएं। ये बहुत ही कदीम दौर का आप ये काम। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। तो ये रीस्टोर नहीं कर रहे, ये नया बना रहे हैं पुरानी तर्ज तामीर को जिंदा रखने के लिए। इस पानी को हम आबे शिफा सुम का पानी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इसको हम इंशाल्लाह पूरा कवर करेंगे। पुरानी बाउली जैसे सिखों के, हिंदुओं के दौर की बनी थी, वो ख़त्म हो रही है, नापायद हो रही है। तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि इसको हम ये बनाएं ताकि लोग देख सकें कि कश्मीर में पुरानी तर्ज तामीर पत्थरों के साथ कैसी थी। तो इंशाल्लाह जब पूरी बनेगी तो आपके व्यूअर्स को दिखाने के लिए हम वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू।